हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता. So I welcome you all to a brand new session of case study type question for class 12th CBSE examination. तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब देते चलो. तो बताइए, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके सारी नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना, ताकि हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे. मोर ओवर, इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना. ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. ये रहा हमारा केस स्टडी टाइप क्वेश्चन. यहां पर क्या बोला हुआ है? अ क्रिकेट मैच इज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन टू क्लब्स, क्लब ए एंड क्लब बी. फॉर दिस अ टीम फ्रॉम ईच क्लब इज चोजन. ठीक है, अच्छी बात है. आगे क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं. रिमेनिंग प्लेयर्स ऑफ बोथ द क्लब्स, क्लब ए एंड क्लब बी, आर रेस्पेक्टिवली सिटिंग ऑन द प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस. यानी क्लब ए के प्लेयर इस प्लेन के ऊपर बैठे हैं जिसका इक्वेशन ये रहा. क्लब बी के बचे हुए प्लेयर इस प्लेन के ऊपर बैठे हैं जिसका इक्वेशन ये रहा. ठीक है बच्चों, टू चीयर द टीम ऑफ देयर ओन क्लब्स. यहां पर हमें क्या करना है? बेस्ड ऑन द अबोव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग्स. ये रहा आपका गेम चल रहा है. डायग्राम देखो, बड़ा प्यारा सा है. क्या आपको इस डायग्राम में बॉल दिख रही है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके बताना. चलिए जरा फर्स्ट पार्ट में देखते हैं हमें करना क्या है. देखो यहां पर सबसे पहले क्लब ए की बात मैं कर लेता हूं कि क्लब ए के बचे हुए प्लेयर कौन से प्लेन पे बैठे हैं. तो इस वाले प्लेन पे बैठे हैं बच्चों, आप चेक करके देखो. ठीक है ना. अब इसके बाद जरा क्लब बी के लिए भी लिख लो प्लेन. तो क्लब बी के लिए प्लेन क्या है? आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप. नाउ दैट इज इक्वल टू 8. ठीक है ना. तो क्लब बी के प्लेयर इस प्लेन के ऊपर बैठे हैं. फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? राइट द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस ऑफ द प्लेन्स ऑन विच द प्लेयर्स ऑफ क्लब ए एंड क्लब बी आर सीटेड. सबसे पहले इन दोनों क्लब के जो प्लेन्स का इक्वेशन आपको दिख रहा है ना, उसको मैं कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लूंगा. तो ये बनेगा 2x प्लस 1y प्लस z इक्वल्स 3. अच्छा, इसके लिए क्या बनेगा? क्लब बी के लिए x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल्स 8. ठीक है. यहां पर बोथ साइड 3 से डिवाइड करो, यहां पर बोथ साइड 8 से डिवाइड करो. तो ये किस में कन्वर्ट होगा बच्चों? यहां पर 2x अपॉन 3, यहां पर y अपॉन 3, यहां पर z अपॉन 3 इक्वल्स 1. मेन फंडा ये है कि मुझे RHS में 1 चाहिए बच्चों. यहां पर 8 से डिवाइड करने के लिए बोला था मैंने. तो यहां पर देखो इस तरीके से आपको मिलेगा. यहां पर 2z अपॉन 8 करोगे यानी z अपॉन 4 आएगा, यहां पर 1 हो जाएगा. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे ही रहने देंगे, इसे भी ऐसे ही रहने देंगे. ये 1 आ चुका है. यहां पर x अपॉन 8, यहां पर y अपॉन 8 अपॉन 3, यहां पर ये z अपॉन 4 और ये 1. अब ये दोनों ही प्लेन के हमने इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशंस लिख ली हैं, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन देखो इस तरीके से होता है. ये मैं जनरल फॉर्म लिख रहा हूं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए. ठीक है बच्चों. तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमारे पास आंसर आ चुका है. अब जरा सेकंड पार्ट में देखते हैं कि सेकंड पार्ट में हमसे पूछा क्या है इस क्वेश्चन में. तो यहां पर क्या पूछा हुआ है बच्चों? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन ऑन विच प्लेयर्स ऑफ क्लब बी आर सीटेड. तो चलो इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं. क्लब बी के लिए कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन मैंने यहां पर लिखा हुआ है. तो ये क्या है बच्चों? x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल्स 8. मैं करूंगा -8 इक्वल्स 0. ठीक है ना. अब इसका डिस्टेंस मुझे कहां से निकालना है? डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन. ठीक है ना. तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. बेसिकली कंसेप्ट क्या लगेगा? अगर कोई भी पॉइंट है x1 y1 z1, ठीक है ना, इसका डिस्टेंस मुझे किसी प्लेन से निकालना है और प्लेन का इक्वेशन है आपके पास ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स 0. तो यहां पर फॉर्मूला चलता है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d पूरे का मॉडुलस अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. समझे? तो बस इस प्यारे से फॉर्मूले का हम यहां पर यूज करने वाले हैं. x1 y1 z1 का काम करेगा 0,0,0, क्योंकि यहां पर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है प्लेन का. कैपिटल ए कैपिटल बी सी एंड डी का काम कौन करेगा? तो प्लेन की इक्वेशन को चेक कर लो. कैपिटल ए का मतलब 1, बी का मतलब 3, सी का मतलब 2 और डी का मतलब -8. चलिए इस फॉर्मूले में मैं यूज कर लेता हूं इन सभी चीजों को. ठीक है. तो यहां पर आपका रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या आने लगेगा?
रिक्वायर्ड डिस्टेंस विल बी ए का मतलब 1, x1 का मतलब 0, b का मतलब 3, y1 का मतलब 0, ओरिजिन 0,0,0, समझे। अच्छा यहाँ पर c का मतलब क्या हो जाएगा 2 और z1 का मतलब 0 और d का मतलब -8 है। पूरे पे मॉडुलस लगा दो इस तरीके से, समझे बच्चों। अब पूरे के नीचे क्या लगाना है मुझे, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 1, इसके बाद b स्क्वायर यानी 9 और c स्क्वायर यानी ये बन जाएगा 4। ऊपर क्या मिलेगा, -8 का मॉडुलस यानी 8 लिखो और नीचे आपका बन जाएगा अंडर रूट में 14। बस दिस मच यूनिट्स will be the distance of this plane on which the players of club B are sitting। ठीक है बच्चों, तो ये रहा फर्स्ट पार्ट का आंसर, यहां पर आपको दिख रहा है, और ये रहा सेकंड पार्ट का आंसर। तो ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो चुका है। केस स्टडी क्वेश्चन विच इज नॉट फ्रॉम प्रोबेबिलिटी, इट इज फ्रॉम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो क्या किसी और चैप्टर में से भी केस स्टडी क्वेश्चन आने की संभावना है? यस, वेक्टर में से भी आ सकता है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में से भी केस स्टडी टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों। और 3D का तो मैंने दिखा दिया, प्रोबेबिलिटी के चांसेस ज्यादा हैं कि प्रोबेबिलिटी में से केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आए, लेकिन किसी और टॉपिक में से भी आने की इक्वल पॉसिबिलिटी है। तो चलो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो बस बच्चों, इसी के साथ हम लोग आज की क्लास वाइंड अप करेंगे। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।